Hello students, I am Dr. Vandana Sharma, Associate Professor, Government College, कोटा। आज हम MSc थर्ड सेमेस्टर के पेपर 12 जिसका कि टाइटल है साइटोजेनेटिक्स, उसकी यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके एक लैम्ब्रिश क्रोमोसोम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। लैम्ब्रिश क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? ये एक स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लार्ज, दे आर जाइंट एंड दे आर जनरली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ oocytes ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, reptiles and birds, but they are totally absent in mammals. इनको सबसे पहले फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने 1882 में डिस्कवर किया था। उसके बाद रकर्ड ने 1892 में इनको डिस्क्राइब किया और इसका नाम लैम्ब्रिश क्रोमोसोम कॉइन किया बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस। इनकी अपीयरेंस ब्रश के आकार की होती है, सो दे हैव बीन नेम्ड एज लैम्ब्रिश क्रोमोसोम बाय रकर्ड. They are like plastic tubes and at different loci, chromatin granules are embedded which are called chromomeres. लैम्ब्रिश क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब लाइक होता है, नली के आकार का होता है, जिसकी की पूरी एक्सिस पर छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड रहते हैं विच आर कॉल्ड क्रोमोमियर्स. These loops gives brush like appearance, so they are called Lambridge chromosomes. इन्हें हम शॉर्ट में LBC भी कहते हैं. They are generally found during the diplotin stage of prophase of meiosis first. ज़्यादातर इनको जो सेल डिवीज़न की जो मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोलॉन्ग्ड स्टेज होती है प्रोफेज की, विच इज़ कॉल्ड डिप्लोटीन, उनमें ही देखा गया है. इस डिप्लोटीन स्टेज में दे लुक वेरी क्लियर एंड दे कैन बी सीन विद द नेकेड आइज अनलाइक अदर क्रोमोसोम्स. इनको नेकेड आइज से भी देखा जा सकता है, परंतु और क्रोमोसोम विच आर नॉट लार्ज और जाइंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज, वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आइज. They also occur in giant nucleus of Acetabularia. This is a unicellular alga जिनके के न्यूक्लियस में इस तरह के लैम्ब्रिश क्रोमोसोम पाए जाते हैं. They can be seen with the naked eyes, I told you earlier, and they are characterized by fine lateral loops which arise from the chromomeres. इनका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि ये जो इनके एक्सिस पर जो फाइनली बीड्स जो डिस्पर्स रहते हैं उनसे लेटरल लूप्स का इमर्जेंस होता है, और ये जो लेटरल लूप्स का इमरजेंसी इनको ब्रश लाइक स्ट्रक्चर देता है. एंड दे सच टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फाइन लेटरल लूप्स. लैम्ब्रिश क्रोमोसोम्स सी, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं. दिस इज़ द एक्सिस here, this axis, और यहाँ एक्सिस पर क्रोमोमियर्स आर स्प्रेड ओवर सी, और यहाँ से ये दोनों तरफ लेटरल लूप्स निकलते हैं. हेयर इट इज़ द लार्ज पोर्शन ऑफ द स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्सिस एंड द emergence of lateral loops which are covered with the matrix as well. See, here also you can see. So we were talking about the structure of Lambridge chromosomes. They consist of longitudinal axis formed by a single DNA molecule along which several bead-like structures, chromomeres, are distributed in linear fashion. अब हम इसके स्ट्रक्चर के डिटेल में पढ़ेंगे. द एक्सिस इज़ डबल इन नेचर एंड मेड अप ऑफ DNA. जो इसका एक्सिस होता है लैम्ब्रिश क्रोमोसोम्स का, वो दैट इज़ मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन, एंड इट इज़ कवर्ड विद द मैट्रिक्स विच इज़ कंपोज्ड ऑफ RNA प्रोटीन.
एक्सिस तो डीएनए प्रोटीन का बना होता है, पर जो सराउंडिंग मैट्रिक्स होता है वो आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। From each chromomeres, two symmetrical lateral loops are emerged, which are able to contract and expand in response to various environmental condition. जो क्रोमोमीर से लेटरल साइड में लूप्स इमर्ज होते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इज सब्जेक्टिव टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन से वो कॉन्ट्रैक्ट भी होते रहते हैं और एक्सपेंड भी होते रहते हैं। द लूप एक्सिस एंड द सेंट्रल एक्सिस आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड दे सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए इन लार्ज अमाउंट। ये जो लूप एक्सिस होता है और जो सेंट्रल एक्सिस होता है, ये मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। लूप्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम क्रोमोमियर्स। ये लूप्स जो होते हैं ये क्रोमोमियर्स मेन एक्सिस पर डिस्पर्स रहते हैं, वहीं से लूप्स अराइज होते हैं। फ्रॉम वन लूप 1 to 9, फ्रॉम वन क्रोमोमियर 1 to 9 loops are formed. When the next stage of meiosis, that is metaphase, comes, after the meiosis the next stage is metaphase, तो नंबर ऑफ लूप्स जो होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं और दे डिसअपियर बिकॉज ऑफ देयर डिसइंटीग्रेशन। एट द बेस ऑफ लूप डार्क स्टेन क्रोमोमियर्स एग्रीगेट। लूप के बेसिस में डार्क स्टेन, सी ये लूप है, ये इनका बेसिस है, ये लूप्स हैं, ये इनके बेसिस है। यहाँ पर डार्क स्टेन्ड क्रोमोमियर्स एग्रीगेट हो जाते हैं, सो एक्सिस ऑफ क्रोमोसोम लुक्स कॉइल्ड। Synthesis of protein and yolk takes place near loops. Loops के बेस में जहाँ पर कि डार्क स्टेन क्रोमोमियर का एग्रीगेशन होता है, वहाँ पर प्रोटीन एवं योग का सिंथेसिस होता है। दिस लार्ज अमाउंट ऑफ मैसेंजर आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ योग फॉर द यूज ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो मैसेंजर आरएनए का जो यहाँ पर सिंथेसिस होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ योग। सम मैसेंजर आरएनए इज स्टोर्ड एज इन्फॉर्मोसोम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन लेटर इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। थोड़ा मैसेंजर आरएनए यहाँ पर स्टोर होता है, किस रूप में? इन्फॉर्मोसोम्स के रूप में, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन लेटर, बाद में, जो कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टेज के बाद में यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो मैसेंजर आरएनए के द्वारा होता है। दीज लूप्स आर विड्रॉन आफ्टर द फुल डेवलपमेंट ऑफ oocyte एंड द क्रोमोसोम शॉर्टन्स। यहाँ ये देखिए आप, दिस एंड लार्ज लूप्स, ये भी लूप है, ये एक्सिस है, सी ये है एक्सिस और ये लूप है। दिस इज एक्सिस, दे इमर्ज फ्रॉम द क्रोमोमियर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ लैम्ब्रिश क्रोमोसोम। लैम्ब्रिश क्रोमोसोम का कार्य जो होता है वो है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन बाय लूप्स। फॉर्मेशन ऑफ योग। इट हैज़ बीन सीन दैट लैम्ब्रिश क्रोमोसोम्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ योग्स। लैम्ब्रिश क्रोमोसोम योग के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दे आर यूजफुल मॉडल फॉर स्टडिंग क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमोसोम्स आर वाइडली यूज्ड for high resolution mapping of DNA sequences and construction of detailed cytological maps of the individual chromosomes. This is all about the structure of Lambridge chromosome and the function of Lambridge chromosome, which is one of the special type of chromosome. They are giant chromosomes. Thank you.